तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 13 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जय भगवान एंड सन्स एज ऑन 31st March 2014 पास जर्नल एंट्रीज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जय भगवान एंड सन्स का कोई बुक्स है जहां पर डेट है 31st March 2014। हम लोग क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, देखिए अब फॉर्मेट के हिसाब से कौन सा फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के फॉर्मेट के हिसाब से पहले हम लोग इसको बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, मशीनरी ये हमारा बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मशीनरी हमारा कहीं नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल का हम लोग को जर्नल एंट्री बोला है। डेटर्स ये भी हमारा कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है। ड्राइंग्स ये भी कहीं नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट का आइटम है। वेजेस ट्रेडिंग का डेबिट, बैंक बैलेंस शीट का आइटम है, कहीं नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन पीएल का डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट। ठीक है जी। रेंट, अब ये जो रेंट है ये हम लोग यहाँ पे पीएल का डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस पीएल का डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग का डेबिट। ठीक है, अब देखिए कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, नहीं आएगा जर्नल एंट्री में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का आइटम है, नहीं आएगा। सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग का क्रेडिट। ठीक है, तो पहले हम लोग डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग का, उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाएगा, फिर हम लोग आगे का सम्स करेंगे। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ जय भगवान एंड सन्स, ठीक है, डेटेड क्या है 2014 March 31। ट्रेडिंग का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो लिखिए यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू। अब देखिए क्या क्या इसका डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेस है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड सेल्स रिटर्न। तो चलिए ये सब ट्रांसफर कर देंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 16,000, टू परचेजेस अकाउंट 76,000 76,000, टू wages account 1,500, to carriage inwards account 1,200, to sales returns account 5,400। ठीक है जी। अब देखिए टोटल ये जो डेबिट बैलेंस है इसको आप जब करेंगे तो यहां पे आएगा 1,100,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए तो ये तो हम लोग ट्रांसफर कर दिए, अब हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे, अब हम लोग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है और परचेज रिटर्न है। तो चलिए ये सब ट्रांसफर करते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिटेड 1,08,000। ठीक है, क्लोजिंग
stock account debited 24,000, purchases returns account debited 2,600. टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये पूरा आप जब ऐड करेंगे तो आएगा 1,34,600. ठीक है, ये क्या ट्रांसफर किए हैं आप क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर किए हैं. बीइंग ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है जी. अब देखिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस, ये देखना होगा. हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में है 1,34,600 और डेबिट में है 1,01,100. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट. तो हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 1,34,600 में से 1,01,100 माइनस किया, आप आ गया 34,500. 34,500 बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है जी. अब आगे देखते हैं हम लोग. अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. तो देखिए डेप्रिसिएशन है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है. अब यहां पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है. ठीक है, तो चलिए ट्रांसफर कीजिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2,800. रेंट अकाउंट अमाउंट है 3,600. ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट अमाउंट है 1,600. अब ये सारा आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 रुपये. ठीक है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हो गया जी. अब देखिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है. देखिए यहां पे कहीं भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है. तो हम लोग क्या करना है, अब ये देखना है नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस. हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में 34,500 और डेबिट में 8,000. क्रेडिट साइड बढ़ा इसीलिए प्रॉफिट हो गया. 31 तारीख को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में. कितना, 34,500 में से आप लेस कीजिए 8,000, आएगा 26,500. ठीक है, आप यहां पे लिखिएगा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लिए. ठीक है, तो देखिए इस सब में क्या हुआ, मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूं. आपको जय भगवान एंड सन्स के बुक से 31 मार्च 2014 को कुछ डेटा मिला. उस
बैलेंसेस में क्या क्या है देखिए, ओपनिंग स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग का आइटम है, डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग का डेबिट साइड, मशीनरी डेटर ड्राइंग्स ये क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है, ये जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। वेजेस ट्रेडिंग का डेबिट साइड, फिर बैंक बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, पीएल में भी नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन पीएल का डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, रेंट पीएल का डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस पीएल का डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग का डेबिट साइड। फिर देखिए क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल और क्रेडिटर, ठीक है, ये दोनों नहीं आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है। से ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। अब देखिए बोला है आपको क्या कि आपको जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री में आप लिख दिए इन द बुक्स ऑफ जय भगवान एंड सन्स, फिर आप लिखिए 2014 मार्च 31। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का जितना डेबिट बैलेंस है ट्रांसफर किए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 वेजेस, 2 कैरेज इनवर्ड, 2 सेल्स रिटर्न, सारा अमाउंट लिख के टोटल किए, ये आ गया आपका बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ डेबिट बैलेंस ट्रांसफर किए थे, आप क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ऐड किए, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट बढ़ा है इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,34,600 माइनस 1,01,000 आ गया 34,500, यही है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग लिख दिए बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए, उसका डेबिट बैलेंस ट्रांसफर किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू ऑफिस एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड किया, आ गया हमारा 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ था। तो हम लोग लिख दिए प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए 34,500 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है और 8,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है। इससे ये माइनस किए, आपका नेट प्रॉफिट आ गया 26,500। आप लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से फाइनली ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।